हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है विद समरी विद क्वेश्चन। आज हम लोग करने जा रहे हैं पीवाईक्यू और इस पीवाईक्यू को खत्म करके चैप्टर को बाय कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन द अडॉप्टेशन ऑफ द IVF मेथड। कौन कौन से ऐसे पोटेंशियल ड्रॉबैक्स हैं जो कि हमें अडॉप्ट नहीं करने दे रहे, इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हाई फैकल्टी रिस्क ऑफ मदर नहीं, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट एंड द रिएजेंट, ये बात तो सही है क्योंकि बहुत महंगा है और हर कोई एफोर्ड नहीं कर सकता है। हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर द बीइंग डोनर, ये बात गलत है। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ ही डोनर हो सके अपने गैमेट्स के लिए, बाहर से भी डोनर का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेस एडॉप्टेशन ऑफ द ऑर्फन, ये बात सही है कि अनाथालय से बच्चों को कम यहाँ पे बोल सकते हैं ले रहे हैं लोग, क्योंकि वो खुद IVF का मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉट अवेलेबल इन इंडिया, अवेलेबल है IVF। पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डू नॉट सर्वाइव, ठीक है, तो ये बात भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन से सही होंगे, B, D एंड F, B, D एंड F, B, D एंड F। ऑप्शन नंबर यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, मैच द लिस्ट विद सेकंड रिलेटिंग टू द एग्जांपल ऑफ वेरियस काइंड ऑफ द IUD एंड द बैरियर। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बैरियर्स दिए गए हैं और इनके एग्जाम्पल्स दिए, जैसे कि कॉपर रिलीजिंग आईडी कौन होगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं मल्टीलूट 375 होगा, कॉपर टी कॉपर 7 भी होगा। नॉन मीडिएटेड कौन होंगे, लिप्स लूप होंगे। कंट्रासेप्टिक बैरियर की बात करते हैं तो यहाँ पे वॉल्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईडी की बात करते हैं तो यहाँ पे LNG-20 हो गया। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बैरियर और IUD दोनों दिए गए थे तो उनके एग्जाम्पल के साथ आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द STD, सेलेक्ट द डिसीज विच आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल। कौन सी बीमारी ऐसी है STD की जो पूरी तरीके से क्यूरेबल नहीं है। हम जानते हैं जेनाइटल हब हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया एंड लास्टली एड्स। तो यही दो बीमारी ऐसी यहाँ पे दी गई हैं फिलहाल जो कि पूरी तरीके से क्यूरेबल नहीं है, तो B एंड D, ठीक है। इसके अलावा एड्स भी होता है। B एंड D ऑप्शन नंबर B में है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल ट्रेडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड। नेचुरल यहाँ पे बोल सकते हैं नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड, पीरियोडिक एब्सेंस है, लैक्टेशनल ओमेनोरिया है, क्वार्टस इंटरप्सिस है, लेकिन वोल्ट क्या है, बैरियर है, तो ये नहीं है नेचुरल मेथड, ठीक है, ऑप्शन नंबर D। आगे देखते हैं, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन एंड अदर इज द रीजन, ठीक है। यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया गया है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर अपब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। ये बात तो सही है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके फौरन बाद मदर को ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए ताकि बच्चा हेल्दी हो सके। रीजन क्या दिया गया, कोलेस्ट्रॉम कंटेन सेवरल एंटीबॉडी एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंट फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। ऐसा बोला गया है रीजन में कि जो कोलेस्ट्रॉम है, जो मदर का जो मिल्क है वो येलो कलर का है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे IG1 नाम का यहाँ पे बोल सकते हैं एंटीबॉडी ढेर सारा यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके अंदर रेजिस्टेंट होगा कुछ बीमारियों के से, ताकि वो बच्चा और अच्छे से हेल्दी हो सके। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दोनों ही बातें सही और रीजन भी करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। आगे देखते हैं, मैच द लिस्ट 1 विद सेकंड। नॉन मीडिएटेड IUDs की बात करते हैं, लिपलॉप्स हो गया, कॉपर रिलीजिंग IUD यहाँ पे मल्टीलोड 375 हो गया। हार्मोन रिलीजिंग IUD की बात करते हैं LNG-20 हो गया। इम्प्लांट्स की बात करते हैं यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बोल सकते हैं D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बार बार IUD के एग्जाम्पल्स दिए गए तो आप उसको एकदम लर्न कर लीजिए। देखिए, नॉन मीडिएटेड कौन होगा, एक ही दिया था, लिपलूप्स हो गया। कॉपर रिलीजिंग IUD मल्टीलोड 375 या कॉपर टी कॉपर 7 भी हो सकता है। हार्मोन रिलीजिंग IUD की बात करते हैं LNG-20 या प्रोजेस्टेरोन भी हो सकता है। वॉल्ट की बात करते हैं, ये रबर बैरियर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट जहाँ पे बोला गया है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI इज अनदर स्पेशल प्रोसीजर इन विवो फर्टिलाइजेशन। नहीं, स्पर्म का इंजेक्शन यहाँ पे बोल सकते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहाँ लगाया जा रहा है, इन विट्रो, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ओवम है तो यहाँ से इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को यहाँ पे साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में या फिर बोल सकते हैं सेकेंडरी साइट में डाला जा रहा है। तो ये कहाँ हो रहा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, बॉडी के बाहर हो रहा है, तो ये बात गलत हो गई है। Infertility cases due to inability of the male partner to inseminate female can be corrected by AI, मीन्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हाँ, ये बात सही है कि अगर जो मेल पार्टनर है इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है तो उसको सही किया जाएगा AI की मदद से, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाएगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो ये बात सही है, ये बात गलत है, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें कौन कौन सी बातें सही है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ refers to the total well-being of all except of reproduction, बिल्कुल।
अम्यूनोसिंथेसिस इज लीगल बैन फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि जो अम्यूनोसिंथेसिस है ये लीगली बैन किया गया है सेक्स डिटर्मिनेशन कराने के लिए। ये बात भी सही है कि क्यों, ये इलीगल काम हो रहा था। सहेली इज अ न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल वॉज डेवलप्ड बाई कोलैबोरेशन विद द ICM न्यू दिल्ली, नहीं CDRI इन लखनऊ। Amniocentesis is used to determine the genetic disorder and survivability of the fetus। ये बात सही है, तो इसमें सही बात A, B and D है। C वाली बात गलत हो गई। A, B and D, the option number is C is correct। Okay, नेक्स्ट चलते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज assertion, another is the reason। The amniocentesis for the sex determination is one of the strategy of the reproductive and child health care program। बोला जा रहा है कि जो amniocentesis है क्या इसलिए किया गया है ताकि सेक्स का डिटर्मिनेशन कर सके? नहीं, जेनेटिकली डिसऑर्डर जो बीमारियां हैं उनको डिटरमाइन कर सके, जो सर्वाइबिलिटी है फीटस की उसको डिटरमाइन कर सके, ना कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो ये बात गलत है। बैन ऑन अम्यूनोसिंथेसिस चेक द इंक्रीजिंग मेंटेनेंस ऑफ द फीमेल फोर्टिसाइड, की जो बैन लगाया गया है अम्यूनोसिंथेसिस पे ताकि सेक्स को डिटरमाइन नहीं किया जा सके और फीमेल जो फोर्टिसाइड है, जो फीमेल फीटस निकल जा रहे हैं उनको एबॉर्शन के थ्रू उन्हें मारा ना जाए। तो पहली बात तो गलत हो गई, दूसरी बात सही है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। Which one of the following common sexually transmitted disease is completely curable when detected early and treated properly? बोला गया कि इनमें कौन सी ऐसी बीमारी है जो पूरी तरीके से ठीक हो सकती है अगर उसे अर्ली, शुरुआत में ही उसके अर्ली सिम्टम्स को देख के उसे डायग्नोसिस कर लिया जाए, उसको ट्रीट कर लिया जाए। वो कौन होगा? गोनेरिया होगा। हेपेटाइटिस बी, HIV इन्फेक्शन और जेनेटल हब, ये कभी भी क्योरेबल नहीं है, नॉट क्योरेबल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द सेकेंड, जैसे कि वेसेक्टोटोमी की बात करते हैं, मेल में होता है, सर्जिकल मेथड है जिसमें वॉस डिफरेंस को कट किया जाता है और टाइट किया जाता है। बात करते हैं क्वार्टस इंटरप्सिस, ये क्या है? नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं फोर्थ, ये हो गया। सर्विकल कैप की बात करते हैं, बैरियर मेथड है। सहेली क्या है? ओरल मेथड है जो कि नॉन स्टेरॉइडल है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द IUD इंट्रायूटेरिन डिवाइस, इनमें कौन IUD नहीं है? यहाँ पे देखिए प्रोजेस्टर है, प्रोजेस्ट्रोजन नहीं है, ये पिल्स का कंपोजिशन है, इंजेक्शन का कंपोजिशन, ये हार्मोन है। ठीक है, मल्टीडोज 375 है, लिप लूप्स है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B। कंफ्यूजन इसी दोनों में होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। IUD आर स्मॉल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ प्लास्टिक और द कॉपर दैट आर इंसर्ट इन द यूटेरिन कैविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अपॉन IUD? ठीक है, IUD के बारे में बताया गया कि ये स्मॉल प्लास्टिक या फिर कॉपर से बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट है जिसको यूट्रस में रखा जाता है। लेकिन इसमें सही बातें क्या है IUDs के लिए? IUD डिक्रीजेज द फेगोसिस्ट ऑफ द स्पर्म विद इन यूट्रस, ये बात तो गलत है, इंक्रीज करता है। ठीक है, ये जो स्पर्म आते हैं यूट्रस में उसे मार देता है। द रिलीज्ड कॉपर आयन सप्रेस द स्पर्म मोटेलिटी, ये बात सही है कि जो आयन, जो कॉपर रिलीजिंग हो सकता है IUD है, जो कॉपर आयन है वो क्या करते हैं? सप्रेस करते हैं स्पर्म की मोटेलिटी को और ख़त्म करते जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है। ठीक है, IUD डू नॉट मेक द सर्विक हॉस्टाइल टू स्पर्म, ये गलत है। IUD की बात करते हैं तो हार्मोन रिलीजिंग जो IUD होते हैं वो क्या करते हैं? सर्विक्स को हॉस्टाइल करते हैं, जिसकी वजह से जो भी स्पर्म आता है उसे रिटार्ड किया जाता है, उसे रोका जाता है। IUD सप्रेस द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, हाँ ये कौन करता है? कॉपर रिलीजिंग IUD करते हैं। द IUD यहाँ पे बोला गया रिक्वायर्ड सर्जिकल इंटरविजन फॉर दियर इनर्शन इन दी यूट्रिन कैविटी, नहीं। क्या IUD को इंसर्ट किया जाता है फीमेल के यूट्रस में तो कोई सर्जरी के थ्रू किया जाता? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन कौन से सही होंगे? ऑप्शन यहाँ पे B वाला करेक्ट है एंड D वाला करेक्ट है, दो ही बात सही है, B एंड D, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे D ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। लिप्स लूप इज अ टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिक यूज्ड एज, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? नॉन मीडिएटेड IUD है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, मैच द लिस्ट वन विद द सेकेंड विद द रिस्पेक्ट टू द मेथड ऑफ द कंट्रासेप्शन एंड दियर रिस्पेक्टिव एक्शन, जैसे कि डायफ्राग्राम की बात करते हैं, कौन इस्तेमाल कर रहा है? फीमेल इस्तेमाल कर रही हैं। क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? ये दे कवर द सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म, क्योंकि ये बैरियर की तरह काम कर रहा है। कंट्रासेप्टिव पिल्स की बात करते हैं, इनहिबिट द ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। अगर बात करते हैं इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं, इंक्रीज द फेगोसिस्ट ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस। लैक्टेशनल ओमेनेरिया की बात करते हैं, नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड है। एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड एवोल्यूशन फॉलोइंग द पार्चुरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग IUD, देखिए एग्जाम्पल ही पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हार्मोन रिलीजिंग IUD जो होंगे यहाँ पे कौन होंगे? LNG-20 होंगे।
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, वेनरेबल डिसीज या फिर STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कैन बी स्प्रेड थ्रू, कैसे एक से दूसरे में जाता है, यूजिंग अनस्टेराइल नीडल, ऐसा नीडल इस्तेमाल करें जो साफ सुथरा नहीं है, जो इन्फेक्टेड पर्सन से इस्तेमाल करके रख दिया गया है, अब उसको हेल्दी पर्सन को दिया जा रहा है, तो इससे स्प्रेड होगा, बिल्कुल होगा। ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, जिसको STI है उसका ब्लड किसी हेल्दी पर्सन को दिया जाएगा, तो बिल्कुल होगा। इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, अगर किसी मदर को हेपेटाइटिस बी है या फिर STI है तो उसका जो बच्चा है पेट में, ठीक है, उसके जो यूट्रस में बच्चा है उसको भी होगा, ठीक है। किसिंग या इनहेरिटेंस से नहीं होता है, ठीक है। फिजिकल टच से नहीं होता, बट हाँ बॉडी का जब फ्लूइड मिलता है, बॉडी फ्लूइड, ठीक है, जो बॉडी का फ्लूइड है उसके थ्रू ये क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं या फिर ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ABC, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। यहाँ पे वॉल्ट की बात करते हैं, जो वॉल्ट होते हैं बैरियर की तरह काम करते हैं। बैरियर का काम क्या होता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स टू द ब्लॉक। यहाँ पे आईडी की बात करते हैं, फैगोसिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस। वेसेक्टोटोमी की बात करते हैं, रिमूवल ऑफ वॉस डिफरेंस इन मेल। एंड ट्यूबेक्टोटोमी की बात करते हैं, रिमूवल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल दी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके पास सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ये है, मलेरिया तो बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कैंसर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, गोनोरिया, सिफिलिस एंड जेनिटल हर्पिस, ठीक है, ये तीनों क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिसीज है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू द असिस्टेंट दोज फीमेल हु कैन नॉट बी कंसीव, ठीक है। एम्ब्रियो किसको ट्रांसमिट किया जाएगा उस कंडीशन में कि जो कंसीव नहीं कर पा रही है, या तो उसको गिफ्ट दिया जाएगा, मीन्स जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, या फिर IUT का मतलब होता है इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर, ठीक है। गिफ्ट की कंडीशन कब होगी, जब 8 सेल मीन्स लेस देन 8 सेल ब्लास्टोमियर होगा, तो उसको कहाँ भेजा जाएगा, उसको भेजा जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। अगर 8 से ज़्यादा है, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर सेल स्टेज है, तो उसको कहाँ भेजा जाएगा, यूट्रस में, तो इसे इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे ID वंस इंसर्ट नीड नॉट रिप्लेस, ऐसा कुछ नहीं है। ID एक बार अंदर गया यूट्रस में तो उसका एक टाइम होगा, 5 साल, 2 साल, 10 साल, तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है, ये बात तो गलत है। सही बात ढूंढना, ID आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ, नो इट इज ओनली डन बाय द एक्सपर्ट नर्स एंड डॉक्टर, ओके। ID इंक्रीजेज द फैगोसिस्ट ऑफ द स्पर्म इन द यूट्रस, ये बात तो सही है। ID सप्रेस गैमेटोजेनेसिस, नहीं, गैमेटोजेनेसिस को सप्रेस नहीं करता, बट ये सप्रेस करता है स्पर्म की मोटेलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिक मेथड डू इन्वॉल्व इन द रोल ऑफ हार्मोन। कौन सा ऐसा कंट्रासेप्टिक मेथड है जिनके हार्मोन्स की वजह से, जो हार्मोन्स है उसकी वजह से कंट्रासेप्शन मिल रहा है, ठीक है। हार्मोन यहाँ पे जैसे लैक्टेशनल अमोनेरिया हो गया, पिल इमरजेंसी कंट्रासेप्टिक होगा, ठीक है। बैरियर कोई हार्मोन रिलीज नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पिल्स की बात करेंगे तो इनमें हार्मोन्स हैं, बट यहाँ कॉपर टी क्या है, इसमें नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे जो बैरियर मेथड है ये नहीं होगा। इमरजेंसी में भी इस्तेमाल किया जाता है IOD, ठीक है, ये नहीं होगा। तो जो यहाँ पे हार्मोन खुद आगे चल के कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करे, जैसे कि लैक्टेशनल ओमेनेरिया हो गया, यहाँ पे पिल्स हो गया, ठीक है, और इमरजेंसी कंट्रासेप्टिक हो गया, ठीक है। इस कंडीशन में क्योंकि इमरजेंसी कंट्रासेप्टिक तो कर रहा है, बट यहाँ पे जो कॉपर टी है ये नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग IOD। जो हार्मोन रिलीजिंग IODs हैं उनको ढूंढना है। मल्टीडोर 375 कॉपर रिलीजिंग है, ये नहीं होगा। प्रोजेस्टर LNG20 ये क्या हार्मोन रिलीजिंग है, ठीक है। लिप नॉन मोडिएटेड है और ये तो वैरियर है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज डू नॉट स्पेशली अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन सी ऐसी यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे कोई काम नहीं कर रही है, ठीक है। ऐसा उसका मतलब ये नहीं कि स्पेसिफिकली वो इसीलिए हुआ है, वो किसी और से किसी और थ्रू में हो सकता है। जैसे कि हमने एड्स देखा, हेपेटाइटिस बी देखा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो या बॉडी फ्लूइड किसी भी तरीके से मिल रहा है, ठीक है। जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है या कोई मदर प्रेग्नेंट है उसके फीटस को भी ये पहुंच जा रहा है बीमारी, तो इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल। कौन सी ऐसी बीमारी है जो कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है। जेनिटल वॉर्ट्स है, यहाँ पे बोल सकते हैं क्लाइमोडायलिसिस है, यहाँ पे गोनोरिया है, बट जेनिटल हर्पिस हम बात कर सकते हैं, हेपेटाइटिस बी और एड्स ये सब नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी कभी नहीं सही हो सकते हैं।
कंट्रासेप्टिक सहेली के बारे में बात करते हैं। जो सहेली है ये कैसी है, नॉन स्टेरॉइडल है, ठीक है, ये वीकली एक बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लॉक करते हैं एस्ट्रोजन रिसेप्टर को जो यूट्रस में है, ताकि जो फर्टिलाइज्ड यहाँ पे एग है या फर्टिलाइज्ड बोल सकते हैं हम यहाँ पे जाइगोट जो है वो इम्प्लांट ना हो सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कॉलम 1 विद दियर कॉजेटिक एजेंट विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है गोनेरिया, किसकी वजह से हो रहा है, ये गोनेरिया हो रहा है, ये यहाँ पे बोल सकते हैं नेरिसिया की वजह से। सिफिलिस की बात करते हैं, यहाँ पे ट्रिपैनोमा पैलेडियम की वजह से हो रहा है। जेनाइटल वॉर्ट्स की बात करते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से हो रहा है। एड्स जो होगा HIV की वजह से हो रहा है। ये इसके कॉजेटिक एजेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, द फंक्शन ऑफ द कॉपर आयन इन द कॉपर रिलीजिंग आयोडीन, ठीक है। जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीन है उनमें जो कॉपर आयन है इनका क्या फंक्शन है, इनका फंक्शन यही है कि ये सप्रेस करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इन केस ऑफ द कपल वेयर द मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। बोला जा रहा है कि ऐसा कपल है जिसमें मेल के पास स्पर्म काउंट कम है, तो उस कंडीशन में किस तरीके से फर्टिलाइजेशन कराया जाए, उसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, ठीक है। बाहर से ही आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराया जाता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीजिंग आईडी, कौन से ऐसे आईडी जो हार्मोन रिलीजिंग है, तो यहाँ पे LNG20 हो गया या प्रोजेस्टर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू द वैसेक्टोटोमी। वैसेक्टोटोमी के बारे में बात करते हैं, जो कि मेल में होता है, जहाँ पे वॉस डिफरेंस को कट किया जाएगा और टाइट अप किया जाएगा। यहाँ पे बोल सकते हैं इरिवर्सिबल, ठीक है। स्टेरिलिटी है, ये बात तो सही है। नो स्पर्म अकर इन सीमाइनल फ्लूइड, ठीक है। जो सीमाइनल फ्लूइड होगा, ये सीमाइनल फ्लूइड कहाँ से निकलते हैं, ये निकलते हैं, हम बोल सकते हैं जो भी एसेसरी ग्लैंड है, प्रोस्टेट हो गया, सीमाइनल वेसल्स हो गया, या फिर कॉपरस ग्लैंड या बल्बोइथ्रल ग्लैंड इसको बोल सकते हैं, वहाँ से निकलेंगे। नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस में तो होता है लेकिन वॉस डिफरेंस से आगे नहीं बढ़ पाता, तो वहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन सी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। वॉस एंड फ्रेंसे इसका 10 टाइप, यहाँ पे वॉस एंड फ्रेंसे नहीं, वॉस डिफरेंस रहना चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, सी है। एम्ब्रियो विथ मोर देन 16 ब्लास्टोमियर फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रांसफर, अगर 8 ब्लास्टोमियर सेल से कम है तो कहाँ जाएगा, वो फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन 8 से ज़्यादा है, मोर देन 8 या 16 हुआ, कितना भी हुआ, वो कहाँ जाएंगे, यूट्रस में। तो यहाँ पे बोला गया ऐसे एम्ब्रियो जो 16 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा सेल के हो चुके हैं उनको भेजा जाएगा कहाँ पे, यूट्रस में। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ द कंट्रासेप्टिव, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऐसा अप्रोच है जो अच्छे से डिफाइन नहीं कर रहा। जैसे वेसेक्टोटोमी की बात करते हैं, प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, नहीं, ये गैमेट को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। बैरियर मेथड फर्टिलाइजेशन को रोकता है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस इंक्रीज द फैगोसिस्ट ऑफ स्पर्म, हाँ। सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, बात सही लिखा गया है। हार्मोनल कंट्रासेप्टिव में क्या होगा, प्रिवेंट एंड रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म एंड प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन ऑल्सो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, गलत है, क्योंकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस को होने से रोकता नहीं है, बल्कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन है हो रहा है लेकिन उसका ट्रांसफर रुक रहा है, ठीक है, ब्लॉकेज हो रहा है। आगे, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमिनोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, ठीक है। एमिनोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग कौन सी बातें गलत है। इट इज़ यूज टू डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, नहीं, क्लेफ्ट पैलेट ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, इसके लिए नहीं होता। इट इज़ डन विद द वुमेन बिटवीन द 14 to 16 वीक प्रेग्नेंट, जो औरतें, ठीक है, जो प्रेग्नेंट मदर 14 से 16 वीक की प्रेग्नेंट होती, उन्हीं में एमिनोसिंथेसिस होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, हाँ, इसका इस्तेमाल लोग क्या करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन में भी करते हैं, जो कि इलीगल है। इट कैन बी यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, हाँ, इसके में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, क्या वही हमारा सही आंसर होगा। द चाइल्डलेस कपल can be assisted to have a child through a technique called the gift, the full form of this technique, ठीक है। कोई चाइल्डलेस कपल है, ऐसे दंपत्ति जिनके पास कोई बच्चे नहीं है लेकिन वो इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्निक GIFT। जी का मतलब होता है गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, मीन्स कि गैमेट का ट्रांसफर किया जा रहा है और फीमेल की बॉडी में ही सब कुछ हो रहा है, फर्टिलाइजेशन वगैरह, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इनमें कौन सी ऐसी बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है। एड्स है, ट्राइकोमोनासिस है, ठीक है, सिफिलिस है। ऑप्शन नंबर सी, जिनका नाम है इंसेफेलाइटिस, ये नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज नॉट ट्रांसफर थ्रू द सीमेन ऑफ द इन्फेक्टेड मेल, यहाँ पे बोला गया कि कौन से ऐसे वायरस हैं जो सीमेन से यहाँ पे इन्फेक्टेड मेल से फीमेल में स्प्रेड नहीं होंगे।
अगर बात करते हैं HIV, ये तो होंगे क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। इबोला वायरस में भी होगा, हेपेटाइटिस बी में भी होगा, लेकिन चिकनगुनिया ये किसकी मदद से हो रहा है? एडीज मॉस्किटो, ये क्या करती है? एक से दूसरे में स्प्रेड कर रही है वायरल बीमारी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये सीमेन वगैरह से नहीं होगा, ठीक है, मॉस्किटो की वजह से ट्रांसफर होगा एज अ वेक्टर। ट्यूबेक्टोटोमी इज द मेथड ऑफ द स्टरलाइजेशन इन विच, अगर बात करते हैं ट्यूबेक्टोटोमी तो ये किस में होती है? फीमेल में होती है, जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया गया, टाइड अप कर दिया गया। तो स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव एंड टाइड अप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए हो गया। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस में कौन से ऐसे हैं आईओडी जो हार्मोन रिलीजिंग है? तो हार्मोन रिलीजिंग के लिए बात करते हैं LNG-20, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ, यहाँ पे असिस्टेड, यहाँ पे आर्ट की बात करते हैं, जो आर्ट है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, जो IVF है, इसका इन्वॉल्व कब किया जाता है? जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा? जाइगोट वाली कंडीशन में क्या होगा? जब फैलोपियन ट्यूब में जो 8 सेल मीन्स 8 ब्लास्टोमियर से भी कम है ये सेल, ठीक है। अगर 8 से ज़्यादा होते तो उसको कहाँ भेजा जाता? उसको भेजा जाता फैलोपियन ट्यूब में नहीं, उसको यूट्रस में भेजा जाता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ही करेक्ट था। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म फॉर द हेल्दी डोनर इनटू द वजाइना, ठीक है। बाहर से किसी डोनर से स्पर्म को लाया जाता है, उससे आर्टिफिशियली फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल इज, कौन सा ऐसा लीगल मेथड है जिससे बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है? बाय हैविंग क्वाइटस एट द टाइम ऑफ द ड्रे ब्रेक, ऐसा कुछ नहीं है। बाय प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ड्यूरिंग द क्वाइटस, बिल्कुल नहीं। अबॉर्शन बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट मेडिसिन, हाँ ये है कि बर्थ को कंट्रोल किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट खुद MTP को लीगलाइज की है 1971 में, ठीक है। इंडिया में अमेंडमेंट कब हुआ? 2017 में हुआ है। द स्टेज ट्रांसफर इनटू द यूट्रस आफ्टर द इंड्यूस फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम इन द लेबोरेटरी, कौन सा ऐसा स्टेज है जहाँ पर बाहर जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया गया उसको यूट्रस में भेजा जाए, ठीक है। वो कौन सा स्टेज होगा? वो मोरुला स्टेज होगा, जहाँ 8 से लेकर 16 सेल्ड स्टेज है या ब्लास्टोमियर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, विच वन इज, कौन सा ऐसा मेथड है जो कंट्रासेप्शन का मेथड नहीं है? जैसे कंडोम है, बिल्कुल है। पिल ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रिन, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे स्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन ये था या प्रोजेस्ट्रोजन था, सीधे लिप लूप्स हैं, ठीक है। ये नॉन मेडिएटेड आईडी है। सर्जिकल मेथड की बात करते हैं ट्यूबेक्टोटोमी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? ये कोई भी कंट्रासेप्शन नहीं देगा, ठीक है। आगे देखते हैं, फिगर दिया गया है। व्हाट इज द फिगर गिवन बिलो शोइंग अ पर्टिकुलर, ये फिगर किसका है? फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में कट किया गया है और वहाँ पे टाइड अप हुआ है। तो हम बोल सकते हैं ये किसका एग्जाम्पल है? ये हो गया ट्यूबेक्टोटोमी का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, सर्जिकल मेथड किया गया है। द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इम्प्लॉयज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे बोल सकते हैं जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है ये किसके लिए किया गया है? यहाँ पे जिफ्ट के लिए किया गया है, जहाँ पे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होगा। बाहर से ही टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म और ओवम का मिलन करा के यहाँ पे जाइगोट बनाया गया है, जो 8 सेल स्टेज को, जहाँ पे उसको ट्रांसफर किया गया है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द कंट्रासेप्शन इन इंडिया एट प्रेजेंट, आज के समय में इंडिया में मोस्टली कौन सा कंट्रासेप्टिक मेथड को इस्तेमाल किया जा रहा है? दैट इज IUD, ठीक है। आगे देखते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी MTP इज कंसीडर सेफ अप टू हाउ मेनी वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। ये होगा लगभग 12 वीक के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं 20, यहाँ पे बोल सकते हैं 24 वीक के लिए। थोड़ा मोर रिस्कर होगा, लेकिन अगर सेफ की बात किया जाए तो 12 वीक के लिए, मीन्स पहले प्राइम मिनिस्टर के पहले। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, द टेक्निक कॉल्ड द गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसको बोलते हैं गिफ्ट, इज रिकमेंडेड फॉर द दोज फीमेल, किसे गिफ्ट देना चाहिए? किसको? गैमेट, जिसकी बॉडी खुद से गैमेट नहीं बना पा रही है, बट उसकी बॉडी ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे जहाँ पे डेवलपमेंट हो सके किसका? एम्ब्रियो का, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, हु कैन नॉट प्रोड्यूस द ओवम बट प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटी, ऑल द इन्वायरमेंट फॉर द फर्दर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ बीच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब, कौन सा ऐसा विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक है जहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है, बाहर से फर्टिलाइजेशन कराने के बाद ट्रांसफर किया जा रहा है किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। तो वो कौन होगा? वो जाइगोट होगा, जो कि 8 सेल का होगा, ठीक है।
यहाँ पे बोला गया आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो होगा अप टू 8 सेल स्टेज, क्योंकि उसे फेलोपियन ट्यूब में भेजा जा रहा है, यूट्रस में नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द परमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक अमीनोसिंथेसिस इज फॉर, कौन सा ऐसा परमिशन दिया गया है कि आप अमीनोसिंथेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही काम के लिए, कि जेनेटिक डिसऑर्डर को चेक करिए और जो सर्वाइबिलिटी है फीटस की वो सही है कि नहीं। ठीक है, डिटेक्टिंग एनी जेनेटिकली एबनॉर्मेलिटी के लिए, ना कि मिसयूज़ करने के लिए कि आप सेक्स डिटर्मिनेशन करिए कि अनबॉर्न फीटस का, ये सब मिसयूज़ है। ओके, आगे देखते हैं, कॉपर आयन रिलीज्ड फ्रॉम द कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, जो कॉपर आयन रिलीज हो रहे हैं कहाँ से, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज से, उनका काम क्या होता है, वो सप्रेस करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग द कॉन्ट्रासेप्शन एंड द आंसर इज डायरेक्टेड देयर आफ्टर। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसी बातें बोली गई हैं कि जो सही है कि गलत है आपको बताना है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, एमटीपी के बारे में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज सेफ, ये बात सही है। जनरली द चांस ऑफ कंट्रासेप्शन आर नील अंटिल द ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ इन्फेंट इन 2 years, नो ओनली फॉर 6 months। यहाँ पे बोला गया इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस लाइक कॉपर्टी आर इफेक्टिव ऑफ कंट्रासेप्टिव, ये बात सही है। कंट्रासेप्शन पिल्स मे बी टेकन ओनली अप टू 1 week आफ्टर क्वाइटस टू प्रिवेंट कंट्रासेप्शन, ये बात गलत है, 21 days तक लगातार लेना है। विच ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें जो ऊपर जो स्टेटमेंट है कौन कौन से सही हैं, तो यहाँ पे पहला वाला सही हुआ और थर्ड वाला सही है, फर्स्ट एंड थर्ड, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, गिवन बिलो आर द 4 मेथड A to D एंड दियर मोड ऑफ एक्शन फ्रॉम 1 to 4 इन अचीविंग द कंट्रासेप्शन, सेट दियर करेक्ट मैचिंग फ्रॉम द 4 ऑप्शन आर दैट फॉलो। जैसे कि मेथड दिया गया है, मोड ऑफ एक्शन, पिल्स का जो काम होता है वो किस पे काम करेगा, पिल्स, जो पिल्स होता है ये प्रिवेंट करेगा किसको, ओव्यूलेशन को। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं पिल्स ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेगा। अगर हम बात करते हैं कंडोम को, ये क्या करता है, प्रिवेंट द स्पर्म रीचिंग द सर्विक्स हो गया। वेसेक्टोटोमी की बात करते हैं, सीमन कंटेनिंग नो स्पर्म, ठीक है, सीमन के पास कोई स्पर्म नहीं होगा। कॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, तो जो कॉपर्टी होता है इम्प्लांटेशन को रोकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं डी का सेकेंड, तो इसका मतलब जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, द फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये नहीं करना है, ये इकोलॉजी का पार्ट आ गया है। आगे देखते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स अ बेबी बॉर्न व्हेन। ठीक है, बोला जा रहा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या है, कि ऐसा बच्चा जो फर्टिलाइज्ड, या बोला जा रहा है कि जो स्पर्म है ओवम है वो फर्टिलाइज्ड हुए हैं बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में, लेकिन बच्चे का डेवलपमेंट कहाँ हुआ, यूट्रस में, बॉडी के अंदर हुआ है, मदर के बॉडी के अंदर हुआ था। ओवम इज फर्टिलाइज एक्सटर्नली एंड देयर बाय इम्प्लांटेड इन द यूट्रस, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये नहीं करना, इकोलॉजी का पार्ट है, ये भी नहीं करना, इकोलॉजी का पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर्टी, कॉपर्टी का मेन काम क्या है, कॉपर्टी क्या करता है, टू इनहिबिट द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इनहिबिट कराता है फर्टिलाइजेशन का, क्योंकि जो कॉपर आयन है उनका मेन काम क्या है, फर्टिलाइजेशन को रोकना या फिर स्पर्म के मोटिलिटी को खत्म करना, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को खत्म करना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया। What is the work of progesterone which present in the oral contraceptive pill, इनका मेन काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, इनहिबिट द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को रोकते हैं, इसके अलावा इम्प्लांटेशन को नहीं होने देते, साथ में जो सर्विकल म्यूकस है उसके अंदर भी चेंजेस लाते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म का जो मोटिलिटी रेट है उसे रोका जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, टैबलेट टू प्रिवेंट द मेल कंट्रासेप्शन कंटेन, जो ऐसे टैबलेट जो मेल खा रहे हैं, नॉट फीमेल, फीमेल खाती तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन होता या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोजन दोनों होते, लेकिन अगर मेल टैबलेट खा रहे हैं ताकि कंट्रासेप्शन हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, LH एंड FSH का कंपोजिशन की दवा बनाई जाएगी। टैबलेट जो प्रिवेंट करते हैं मेल कंट्रासेप्शन वो कौन होगा, LH एंड FSH का कंपोजिशन की टैबलेट होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कंट्रासेप्टिव पिल इज, ठीक है, जो मेन यहाँ पे कंपोनेंट है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल का, किसमें, फीमेल में। ठीक है, यहाँ पे फीमेल लिखिए, फीमेल में वो कौन होगा, प्रोजेस्टेरॉन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। आगे देखते हैं, द प्रेजेंट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज अबाउट, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की अभी 6 बिलियन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसर। ठीक है, आगे देखते हैं, fetal sex can be determined by examining the cell from the amniotic fluid by looking for, जो यहाँ पे फीटल का सेक्स है उसे डिटरमाइन किया जा रहा है amniotic fluid से। ठीक है, कैसे देख रहे हैं, वहाँ पे बार बॉडी को काउंट करके देख रहे हैं कि मेल है या फीमेल है। ठीक है,
आगे देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये होता है फर्टिलाइजेशन का हो रहा है, ये टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, मीन्स विट्रो हो रहा है एंड देन ट्रांसप्लांटेशन इन यूट्रस, बाकी डेवलपमेंट जो हो रहा है बॉडी का पूरी तरीके से फीमेल की यूट्रस में हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं इन इंडिया ह्यूमन पॉपुलेशन इज हैबिटली वे टूवर्ड्स अ यंगर एज ग्रुप एज रिजल्ट इन, बोला जा रहा है कि इंडिया में जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है ज़्यादातर यंगर एज में हो रही है, ऐसा क्यों है? द शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ मेनी इंडिविजुअल एंड हाई बर्थ रेट, इसे नहीं करना, इकोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी के रेफरेंस में कौन सी बातें सही हैं? फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इज इफेक्टेड आउटसाइड द बॉडी, मीन्स यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, एंड फर्टिलाइज्ड एग इज देन प्लेस्ड इन द होम मीन्स यूट्रस में ऑफ द मदर वेयर द जेस्टेशन इज कंप्लीटेड। बोला जा रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है एग का, ठीक है, मीन्स ओवम का और स्पर्म का, वो कहाँ हो रहा है? बॉडी के बाहर हो रहा है। इसके बाद जो भी जाइगोट वगैरह बन रहा है उसको कहाँ रखा जा रहा है? यूट्रस में लाया जा रहा है, मीन्स एम्ब्रियो को यूट्रस में ला के वहाँ पे ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, ताकि आगे फर्दर जो भी जेस्टेशन है 9 महीने का जो पीरियड है वो पूरी तरीके से प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके एम्ब्रियो का इनसाइड द मदर यूट्रस। तो ऑप्शन यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? अप्रोप्रिएटली करेक्ट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और ये चैप्टर पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है विद पीवाईक्यू। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो देखिए सोल्यूशन भी साथ में दिया गया है, और ये जो पीडीएफ है जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कुछ मैं पढ़ाती हूँ सबके पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू वेरी मच।